चलिए दोस्तों, पिछले वीडियो में आपको हम सिलेबस बता के चले गए थे, लेकिन आज उसी के बारे में बताएंगे जो उस सिलेबस का पूरा कैसे करें। और ये भी बताए थे ना, जब जाके तभी सवेरा। सही बात है, ये कहावत सही है। और फिर अभी भी आप जागिए और कुछ बुक का नाम बता रहे हैं, मार्केट से लाइए। आप पूरे सिलेबस पढ़ चुके हैं, समय आपके पास कहिएगा नहीं, बहुत समय आपके पास। ऐसा बुक आप पढ़े भी होंगे वो बुक को, लेकिन पढ़ने का तरीका भी हम बताते हैं कैसे पढ़ना है। सबसे पहले ऑब्जेक्टिव 50%, सब्जेक्टिव 50%। पहले हम इसके बारे में चर्चा करते हैं कैसे ये पूरे मार्क अचीव करें। आता कितना का है आपको मालूम है? पिछले वीडियो अगर नहीं देखे हैं तो हमारा पिछले वीडियो जाकर देख लीजिए। आता है आपको 230 का। हम बताए थे गलती मैक्सिमम अच्छे स्टूडेंट है तो 5 करना, वो भी नहीं करिएगा, वही बता रहे हैं। सबसे पहले मार्केट में आता है क्वेश्चन बैंक। बहुत सारे राइटर का मतलब क्वेश्चन बैंक आज बहुत सारे पब्लिकेशन का क्वेश्चन बैंक मार्केट में उपलब्ध है, लेकिन उसमें से आलोक में थोड़ा कम अशुद्धि है और बहुत सारे राइटर में अशुद्धि है, लेकिन आलोक में भी अशुद्धि है लेकिन बहुत कम है थोड़ा, इसलिए वही क्वेश्चन बैंक ठीक रहेगा। मार्केट से आलोक का क्वेश्चन बैंक ले लीजिएगा। और क्वेश्चन बैंक से क्या करेगा लिखने का हम बता तरीका कैसे होगा। ऑब्जेक्टिव सबसे पहले आप जो क्वेश्चन में खरीदेगा ना, तो वहाँ सबसे पहले आपको नियम पता चलेगा। सिलेबस आपका उसमें दिया हुआ है जो कितना ऑब्जेक्टिव पूछता है, कितना सब्जेक्टिव पूछता है, पिछले साल कौन क्वेश्चन पूछा गया था, कौन क्वेश्चन रिपीट होता है बार बार, कौन क्वेश्चन मोस्ट वीवी है, कौन इंपॉर्टेंट है, कौन एमवीवी है। इससे आपको बहुत अच्छा तरीका से उसमें समझ आएगा। पहली बात जो क्वेश्चन देखिएगा बार बार रिपीट होता है, क्वेश्चन उसके बन ही नहीं पाता है कि सिलेबस एनसीईआरटी का बुक वही पढ़ना है और पूरे साल आप एनसीईआरटी को ढूंढते आ रहेगा, फिर भी अच्छा अचीव नहीं कर पा रहे। यही सब दिक्कत है बच्चा को। सिलेबस वहाँ से मालूम चलेगा। पहला क्लियर जो क्वेश्चन मैक्सिमम को सिलेबस मालूम है, जितना इतना पूछेगा ये सब आएगा, एकदम कॉन्फिडेंस है। ऐसे मैप पूछेगा, ऐसे ये पूछेगा, सब चीज़ क्लियर है। दूसरी बात, क्वेश्चन बैंक लाने के बाद उसका ऑब्जेक्टिव ना, सबसे पहले ऑब्जेक्टिव को पढ़िएगा और सर पढ़ने का तरीका नहीं हुआ, पढ़िएगा उसको कॉपी पर लिखिएगा। ऑब्जेक्टिव के साथ ऑप्शन लिखना, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लिखे उसका आंसर सिर्फ लिखना है, ताकि आपको परेशानी नहीं। आप 3 मेथड आप वहीं क्लियर कर दिए। सबसे पहला मेथड आप तो सबसे पहले पढ़े, दूसरी बात लिखे, तीसरी बात उसको पढ़ने के लिए याद करते हैं। 3 बार तो कम से कम कर लिया ना, इसी बहाने। अब आपको तैयारी करना है तो पर डे सुबह को कम से कम हाफ आवर उस ऑब्जेक्टिव को ना, क्वेश्चन में ऑब्जेक्टिव को रिपीट करना है। और बहुत सारे 15 दिन के अंदर आप कर लीजिएगा, ज़्यादा ऑब्जेक्टिव है नहीं। सब विषय की बात कर रहे हैं, या तो मैथ का तो प्रैक्टिस कीजिएगा, दूसरा विषय का आप क्या कीजिएगा, लिख के तैयारी कीजिएगा और याद कीजिएगा। ठीक है। सेकंड देखिएगा, एक बुक और है, जब वो तैयारी हो जाएगा तो लगेगा हम तैयारी है, अदर बुक में रिपीट करते हैं। तो यही एक और आता है लोग का ही सैम्पल पेपर, वो भी उसका भी खास दाम नहीं है, 90, 95 या 100 रुपये में आपको मिल जाएगा मार्केट में, वो भी ले आ जाएगा। फिर उसमें क्या कीजिएगा, ऑब्जेक्टिव मिलेगा ना तो आपको क्वेश्चन में सेम टू सेम सब मिलेगा। 20% सिर्फ, मतलब कि आपको अगर सभी पूरे अगर उसका भी ऑब्जेक्टिव लिख के याद करते हैं तो पूरे ऑब्जेक्टिव ना आपको मैक्सिमम 20 या 25 ऑब्जेक्टिव होगा ना, मतलब पूरे मिला के ना 100-150 ऑब्जेक्टिव आपको नया मिलेगा ना, तो सब रिपीट वाला रहेगा। मतलब आप क्वेश्चन में सर्च को याद करते लगभग इसमें से लिखिएगा तो लगभग आपको 700-800 ऑब्जेक्टिव होगा। आप 700-800 ऑब्जेक्टिव हो गया, इसमें भी 700-800 है, लेकिन क्या है 700-800 में 600-650 उसमें से 50 नया आएगा। 50 को याद करने में क्या जाता है, रिपीटेशन है। इसी प्रकार से आप 2 ही बुक की नहीं बात करें, इसके अलावा मार्केट में और सारे गेस्ट पेपर आएंगे, बहुत सारी किताब आएंगे, उसको लीजिए और आके हमारा याद है कि नहीं प्रैक्टिस सेट घसीए। सैम्पल पेपर का प्रैक्टिस सेट ही लीजिएगा जो 5 को प्रैक्टिस सेट करने के लिए देता है, और उस मतलब प्रैक्टिस कीजिएगा, देखिएगा कितना आते हैं। इस प्रकार से ऑब्जेक्टिव आपका पूरे तैयार हो जाएगा। अगर 7 सब्जेक्टिव आप बोर्ड में अगर तैयारी कर लेते हैं तो बहुत ज़्यादा हो गया, आराम से आएगा मार्क, अच्छा मार्क आएगा। तो क्वेश्चन बैंक सैम्पल पेपर इसके अलावा और जो आपको मार्केट में क्वेश्चन बैंक उपलब्ध है, कोई भी गेस्ट पेपर उपलब्ध है, उसको लेकर तैयारी कीजिए। तो ऑब्जेक्टिव का तैयारी आपको यहीं से करना है और लिख के तैयारी करना है। ऑब्जेक्टिव का 1 ही मार्क नहीं छूटेगा, हम गारंटी लेते हैं। 230 है ना, 230 अचीव करिएगा। हाँ, धरफर में थोड़ा करने में गलती होने के कारण 1-2 गलती होगा तो हम 5 का तो पहले छाट के चलेगा, चलिए 5 से गलती हो जाएगा। ठीक है ना। 225 नहीं होता है ना, तो जो बच्चा क्वेश्चन में ये पढ़ के गया होगा ना, उससे पूछेगा जो आता है कि नहीं। चलिए ये सब छोड़िए, हम ऐसा बात होता है। चलिए सैम्पल पेपर आप 2022 का ले लीजिएगा, 21 का ले लीजिए जो छापे होगा, और क्वेश्चन बैंक ले लीजिए और जो एग्जाम पूछा गया क्वेश्चन उसको मिलाइए, देखिए सब मिलता है कि नहीं, सब मिलता है। इसका मतलब कहने का मतलब क्या है, इस बार जो सैम्पल पेपर आएगा ना उसमें भी 230 का पूरे मिलेगा। यही इसीलिए इसी पर विश्वास किया जाता है। इसी प्रकार से आप इसका तैयारी करते हैं। इतना ऑब्जेक्टिव का सब्जेक्टिव की बात रहे तो इसमें पहले बोले हर सिद्धि कुछ रहेगा, तो इसके लिए सबसे पहले आपको बुक पढ़ना पड़ेगा। एनसीईआरटी का जो बुक पढ़े सो पढ़ लिया, उसमें कुछ सर मस्ट भी क्वेश्चन लिखवाए होंगे। दूसरी बात ये, आपको 80% से एबव ये 2 बुक सब्जेक्टिव का हेल्प करके जाएगा। ठीक है, 80% से अभाव। आपसे 20% कहाँ गया, तो 20% निबंध अपना तरीका होता है लिखने का, आपको मालूम चाहिए हिंदी संस्कृत में। ठीक है ना, वहाँ से नंबर आपका अचीव करेगा। जो आप किस प्रकार से टीचर को मोटिव करते हैं, अपने आकर्षित करते हैं अपनी भाषा में लिखकर, हर सी देर की कोई बुक नहीं सिखाएगा आपको, आप खुद पढ़ के सीख सकते हैं। ठीक है ना, ये आप गलती करें। राइटिंग कोई आपको दूसरा टीचर नहीं सिखाएगा, आपको शुरू से सीखना पड़ेगा। इस सब मार्क आपको 20% अचीव करेगा, लेकिन क्वेश्चन आंसर जितना भी होगा ना आपको ये सब दे देगा। और लिखने का तरीका आपको मालूम, कभी भी एग्जाम में लिखा रहता है परीक्षार्थी अपनी भाषा में उत्तर दे, कहने का मतलब हुआ कोई बुक पढ़ेगा आपको नंबर मार्क नहीं उठने वाला है, सिर्फ वो बता
बताएगा ये क्वेश्चन आएगा, इस टाइप का क्वेश्चन आएगा, ये क्वेश्चन इस प्रकार से पूछता है, ये क्वेश्चन इस प्रकार से लिखना पड़ेगा आपको। आप याद किए, उसको अपने टाइप से कहानी बनाए, उसको अच्छा लैंग्वेज में अपने से बनाने का 12-3-4 प्रैक्टिस कीजिए। अपने सीनियर स्टूडेंट हो, चाहे गुरु जी हो, चाहे टीचर हो, स्कूल का हो चाहे कोचिंग का हो, आप उसको दिखाए सर ये भाषा सही है। अगर वो सर एक्सेप्ट करते हैं तो समझिए बेटर है। कम से कम आपका लैंग्वेज ऐसा होना चाहिए ना, अच्छा टीचर को अट्रैक्टिव हो। एक लाइन पढ़े तो उसको ऐसा लगना चाहिए जो बच्चा कुछ खास लिखा उसको अगले लाइन नहीं पढ़े। इस पर क्या होगा, आपको अच्छा मार्क मिलेगा। अच्छा मार्क का मतलब हुआ ये, जहाँ 5 का वहाँ 5 मिलेगा, 4.5 मिलेगा। नंबर नहीं करने का चांस है। तो जानवर से क्या करता है, पेज भरा, देखा राइटिंग अच्छा है, मार्क देना शुरू कर दिया। 5 का है 4, अनुमान था 3.5, ऐसे इन्हें पढ़ेगा क्वेश्चन बच्चा क्या लिखा नहीं लिखा, राइटिंग सही रहेगा, हर गलती नहीं रहेगा। आपका टीचर 1 लाइन 2 लाइन पढ़ेगा, ओ बच्चा अच्छा लिखा है, आगे ही पढ़ेगा, पूरे मार्क मिलेगा। इस प्रकार से आप इसमें अगर इस क्वेश्चन को तैयारी करते हैं और लिखने का शैली आगे आपसे प्रैक्टिस करना शुरू करते हैं तो आप अच्छा मार्क ला सकते हैं। हम पहले बोल दिए इसमें 20 से 25 मार्क मिलेगा, पीछे वीडियो बता चुके हैं। चलिए इसमें भी उतना ही बोले, फिर 5-10 कट जाएगा। इस प्रकार से आप अच्छा से अच्छा टॉप पर रिजल्ट ला सकते हैं। रही बात इतना सिलेबस जितना बता दें उतना तैयारी कीजिएगा। कितनों कमजोर आप विद्यार्थी, कितनों कमजोर हैं, हम लिख के दे सकते हैं। अगर इतना जितना बोले उतना तैयारी अभी से करें, शुरू कीजिएगा ना, तो आपको 60% कोई नहीं रोक सकता, कोई नहीं रोकता है। अभी वीडियो को सेव करके रख लीजिए, और नहीं हो तो चैलेंज करते हैं हम, आपको एवे करेगा, हम इतना गारंटी ले सकते हैं। और हम भी कोचिंग पढ़ाते हैं, हम भी चलाते हैं बैच, हमारे बच्चे सब लाते हैं, इसलिए बोल रहे हैं। ये 2 बुक आप अच्छा तैयारी करते हैं तो आपको अच्छा मार्क एवे करेगा और आएगा ही। इस प्रकार से अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो अपने दोस्तों को भेजिए और खुद इस प्रकार से तैयारी करके देखिए, आपको अपने आप अच्छा लगेगा। 5 दोस्त के पास भेजिए, 1 महीना के अंदर 15 दिन हो गया काफ़ी, इतना तैयारी कर लीजिए ना, आपको लगेगा हम तैयारी कुछ कर लिए। आप कितना पढ़ लीजिए मतलब नहीं, लेकिन हाँ बोर्ड है, पढ़ना पड़ेगा आपको। पढ़िएगा तो अच्छा मार्क कैसे करेगा, क्योंकि पढ़ने वाले एक आप एक है, अच्छे कोचिंग, अच्छे इंस्टीट्यूट है, खूब अच्छा टाइम मतलब कि टाइम देता है पढ़ने पर। आप पढ़ते नहीं है, सिर्फ सुन ले वीडियो हो गया, ऐसे नहीं होता है, आपको पढ़ना पड़ेगा।